आमलकी एकादशी के दिन आजमाइए एक उपाय, फिर दूनी रात चौगुनी मिल सकती है तरक्की। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमलकी एकादशी कहा जाता है। इस साल आमलकी एकादशी का व्रत 10 मार्च 2025 दिन सोमवार को रखा जाएगा। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने का भी विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से सुख समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस व्रत से न केवल विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त होती है बल्कि माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। ज्योतिष की माने तो इस दिन पूजा अर्चना के बाद कुछ खास उपाय करने से जीवन में सफलता मिलती है। तो चलिए जानते हैं इन उपायों के बारे में। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल आमलकी एकादशी पर 3 शुभ योग बन रहे हैं। शोभन योग, स्वार्थ्य योग और पुष्य नक्षत्र। इस शुभ संयोग के कारण इस एकादशी का एक महत्व और अधिक बढ़ जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन किए गए आंवले के उपाय बंद किस्मत का ताला खोल सकते हैं। आमलकी एकादशी पर आंवले के उपाय से न केवल जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होती है बल्कि यह भी माना जाता है कि यह व्यक्ति की किस्मत को बदलने में मदद कर सकता है। इस दिन किए गए कुछ सरल उपाय और प्रभावी जीवन के विभिन्न पहलुओं को सुधार सकते हैं। रंग भरी एकादशी के दिन क्या करें और क्या ना करें। एकादशी के दिन स्नानादि से निवृत्त होकर पूजन के पश्चात एकादशी कथा पढ़ने पाप और रोगों से मुक्ति मिलती है। आज के दिन अधिक से अधिक विष्णु मंत्र तथा उनके द्वादश मंत्र ओम नमः भगवते वासुदेव का जाप करें। इसी दिन रंग भरी 11 भी मनाई जाती है। अतः शिव पार्वती जी का पूजन तथा उनके मंत्रों का जाप अवश्य करें। आज के दिन देवी देवताओं को रंग, गुलाल और पुष्प अवश्य ही अर्पित करें। आज देवी देवताओं के साथ होली खेलकर अच्छे जीवन की कामना तथा प्रार्थना करें। इस दिन श्री विष्णु तथा शिव जी को मिठाई का भोग और मौसमी फल अर्पित करें। द्वादशी तिथि पर पारण से पूर्व ब्राह्मणों को मिठाई दक्षिणा दक्षिणा देने के बाद ही खुद पारणा करें। एकादशी के दिन सामर्थ्य अनुसार दान करें। आंवले का भी दान करें। नंबर 2, आमलकी एकादशी व्रत के पहले दिन व्रती को दशमी की रात्रि में एकादशी व्रत के साथ भगवान विष्णु का ध्यान करने हुए सोना चाहिए। आमलकी एकादशी के दिन शुभ स्नान करके भगवान विष्णु की प्रतिमा के समक्ष हाथ में तिल कुश मुद्रा जल लेकर संकल्प करें कि मैं भगवान विष्णु की प्रसन्नता एवं मोक्ष की कामना से आमलकी एकादशी का व्रत रखता हूँ। मेरा यह व्रत सफलतापूर्वक पूरा हो सके, इसके लिए श्री हरि मुझे अपनी शरण में रखे। तत्पश्चात निम्न मंत्र से संकल्प लेने के पश्चात षोडशोपचार सहित भगवान की पूजा करें। भगवान की पूजा के पश्चात पूजन सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष की पूजा करें। सबसे पहले और की भूमि को साफ करें, उसे गाय के गोबर से पवित्र करें। पेड़ की जड़ में एक वेदी बनाकर उस पर कलश स्थापित करें। इस कलश में देवताओं, तीर्थों एवं सागरों को आमंत्रित करें। नंबर 4, कलश में सुगंधी और पंचरत्न रखें। इसके ऊपर पंच पल्लव रखें, फिर दीप जलाकर रखें। कलश पर श्रीखंड चंदन का लेप करें और वस्त्र पहनाएं। अंत में कलश के ऊपर श्री विष्णु के छठे अवतार परशुराम की स्वर्ण मूर्ति स्थापित करें और विधिवत रूप से परशुराम जी की पूजा करें। रात्रि में भगवत कथा भजन कीर्तन करते हुए प्रभु का स्मरण करें। एकादशी के दिन सुबह ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा दे, साथ ही परशुराम की मूर्ति सहित कलश ब्राह्मण को भेंट करें। इन क्रियाओं के पश्चात पारणे करके अन्न जल ग्रहण करें। भगवान विष्णु ने कहा है, जो प्राणी स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति की कामना करते हैं उनके लिए फाल्गुन शुक्ल पक्ष में जो पुण्य नक्षत्र में एकादशी आती है उस एकादशी का व्रत अत्यंत श्रेष्ठ है। इस एकादशी को आमलकी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आमलकी या रंग भरी एकादशी के दिन पूर्ण ब्रह्मचारी व्रत का पालन करें। इस प्रकार लहसुन, प्याज, मसूर की दाल, गाजर, शलजम, गोभी, पालक, मांस आदि चीज़ों का परहेज करें। इस दिन ना ही बाल कटवाएं और ना ही नाखून काटें।
एकादशी के दिन वृक्ष से पत्ते तोड़ना वर्जित माना जाता है, अतः स्वयं गिरा हुआ पत्ता ही उपयोग में लाए। पारतः लकड़ी का दातुन न करें। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबाकर उंगली से कंठ साफ करें। अगर वृक्ष के पत्ते उपलब्ध न हो सके तो बाहर पानी से कुल्ला करें। दशमी तिथि की रात एकादशी के उपवास वाले दिन चावल ग्रहण न करें। नंबर 7, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन आंवले के वृक्ष की विधिवत पूजा करने से धन धान्य और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे दीप जलाकर भगवान विष्णु का ध्यान करें। आंवले की एकादशी पर आंवले की पूजा बहुत महत्व है। पद्म पुराण के अनुसार शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भगवान विष्णु के मुख से चंद्रमा के समान एक छोटा सा बिंदु पृथ्वी पर गिरा था, जिससे आमलकी यानी आंवला का वृक्ष उत्पन्न हुआ। इस कारण से फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमलकी एकादशी कहा जाने लगा। मान्यता है कि आंवले के पेड़ की जड़ में विष्णु, तने में शिव, सबसे शीर्ष पर ब्रह्मा, शाखाओं में देव मुनि और टहनियों में देवता में निवास करते हैं। इसलिए आंवले की पूजा का महत्व आमलकी एकादशी पर बहुत माना जाता है। एकाक्षी नारियल तिजोरी में रखे। इस दिन भगवान विष्णु को एकाक्षी नारियल अर्पित करें और फिर इसे पीले कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में रखें। मान्यता है कि इससे व्यापार और नौकरी में सफलता मिलती है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। नंबर 9, आंवले का सेवन करें। आमलकी एकादशी पर आंवले का खाना बेहद शुभ माना जाता है। इससे स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 10, की पूजा में तुलसी पत्र अर्पित करें। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी का विशेष महत्व होता है। इस दिन पूजा के दौरान 11, 21, 108 तुलसी पत्र अर्पित करें। इससे विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं और मनोकामनाएं पूरी होती है। नंबर 11, शंख में गंगा जल भरकर अभिषेक करें। इस दिन भगवान विष्णु का शंख में गंगा जल भरकर अभिषेक करने से पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख शांति आती है। इससे व्यक्ति को शुभ फल प्राप्त होते हैं। जीवन में धन संपत्ति पाने के लिए आंवलकी एकादशी के दिन घर में आंवले का वृक्ष लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से कार्य क्षेत्र में दिन भर तरक्की मिलती है और धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही इस दिन भगवान विष्णु को आंवला भी अर्पित करना चाहिए। नंबर 12, जीवन में सफलता पाने के लिए इसके लिए एकादशी के दिन 21 ताज़ा पीले फूल की माला बनाकर भगवान विष्णु को अर्पित करें। साथ ही इस दिन भगवान विष्णु को खोए से बनी मिठाई का भोग लगाएं। इससे भगवान जल्द ही प्रसन्न होते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त होती है। आंवला की एकादशी के दिन आंवले या आंवले के पेड़ को छूकर प्रणाम करें। ऐसा करने से कार्य में दोगुनी सफलता मिलती है, क्योंकि आंवले के पेड़ पर माँ लक्ष्मी में भगवान विष्णु का वास होता है। अगर कार्य क्षेत्र में आपको किसी भी तरह की समस्या आ रही है तो इस दिन आंवले के वृक्ष में जल चढ़ाएं। इसके बाद इसकी मिट्टी को माथे पर लगाना चाहिए। ऐसा करने से व्यवसाय में चल रही हर समस्या से छुटकारा मिलता है। अगर पति पत्नी के संबंध में किसी तरह की खटास है या फिर वैवाहिक जीवन में परेशानियां चल रही हैं तो एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष के तने पर 7 बार सूत का धागा बांधे। इसके बाद पति पत्नी दोनों आंवले के पेड़ के नीचे ही घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में चल रही समस्याएं दूर होती है। इसके अलावा अगर आप जीवन में ऐश्वर्य पाना चाहते हैं तो एकादशी के दिन सुबह स्नान के बाद विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करें। इसके बाद ही एकादशी नारियल अर्पित करें। पूजा के बाद इस नारियल को पीले कपड़े में बांधकर अपने पास या तिजोरी में रख लें। इससे धन की बढ़ोतरी होती है। नंबर 14, आर्थिक तंगी से छुटकारा पाने के लिए आंवला की एकादशी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान विष्णु की कथा पढ़ने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहती। आखिरी उपाय के तौर पर हम आपको बता दें कि आंवला की एकादशी के दिन घर में कलश की स्थापना करने से घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। कलश रखते समय श्रीखंड और चंदन का लेप अवश्य लगाएं। फिर इससे जल भरकर इसमें 5 आम के पत्ते डालें।
इसके उपरांत इस पर एक जटा वाला नारियल रखें। मान्यता है कि ऐसा करने से घर के सदस्यों के स्वास्थ्य और तरक्की में मदद होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो सुनने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।